एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड आज के इस वीडियो में जॉइनिंग लेटर एंड रोजगार मेला से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स आपको मैं देने वाला हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोजगार मेला के बारे में। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही में 13th रोजगार मेला कंडक्ट करवाया गया 29 अक्टूबर 2024 को। इसके बाद 14th रोजगार मेला जो है वो अब कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन 14th रोजगार मेला कब कंडक्ट करवाया जाएगा, इसकी जो डेट्स हैं वो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर एक अपडेट दी थी कि डेट्स को लेकर कुछ लीक खबरें बाहर आ रही हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपका जो रोजगार मेला है वो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में ही रोजगार मेला को लेकर ये अपडेट्स बाहर आ रही हैं कि आपका जो रोजगार मेला है 14th वो 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। सो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट यही है कि दिसंबर के एंड के जो 3 दिन हैं उनके अंदर आपका जो 14th रोजगार मेला है वो कंडक्ट करवाया जाए। इसके साथ अपडेट्स निकल कर ये भी आ रही हैं कि इस भर्ती के अंदर और भी एसएससी के अलावा और भी कुछ भर्तियां हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट ये भी आ रही है कि लगभग 1,10,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो ज्वाइनिंग लेटर्स है वो 14th रोजगार मेला के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। सो यहाँ पर इस 14th रोजगार मेला को एक बड़ा जो है साल के एंड में हो रहा है, तो एक बड़ा रोजगार मेला बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। अभी 1,10,000 की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग आप मानकर चलिए 50,000 जो पद है वो एसएससी जीडी के हैं। इनके अलावा जो आपके 60,000 के करीब आप मानकर चलिए जो आपके पद होंगे वो अदर भर्तियों से लिए जा सकते हैं। अब ये कंफर्म नहीं है लिए जा सकते, बट हाँ एसएससी जीडी को 14th रोजगार मेला के अंदर शामिल किया जाएगा, ये 110% यहाँ पर कंफर्म है। अभी जो ये डेट्स निकलकर सामने आ रही हैं इनसे एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो 14th रोजगार मेला है वो दिसंबर के अंदर 100% आपका ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईमेल पर भेजे जाएंगे 14th रोजगार मेला के दौरान। अब यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी खबर ये है कि आपकी जो भर्ती है ये जो तय टाइम के ऊपर कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि अगर रोजगार मेला यहाँ पर अगर तय टाइम पर ऑर्गेनाइज करवा दिया जाता है तो आपके दिसंबर के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग लेटर्स मिल जाएंगे और आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो जनवरी फरवरी तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसे में ये जो भर्ती है ये ज़्यादा डिले नहीं होगी। इसके अलावा अपडेट्स ये भी आ रही थी अभी पीछे कुछ टाइम पहले कि रोजगार मेला है उसको जनवरी में नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज करवाया जाए, लेकिन उसके साथ अपडेट ये एक और इंक्लूडेड करके दी जा रही थी कि एसएससी जीडी अपने तय टाइम पर पूरी होगी, चाहे रोजगार मेला जनवरी में जाए चाहे फरवरी में जाए। सो यहाँ पर किसी भी कंडीशन के अंदर जो आपके ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो आपको दिसंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, चाहे फिर वो रोजगार मेला के थ्रू हो या विदाउट रोजगार मेला हो। सो एक अच्छी खबर है, अगर रोजगार मेला दिसंबर में हो जाता है तो एक ऐतिहासिक ये पल बन जाएगा कि रोजगार मेला के अंदर जो एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स थे, जो 46,000 जो कैंडिडेट्स थे उनको ज्वाइनिंग लेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, चलिए ये तो पहली अपडेट थी रोजगार मेला को लेकर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ज्वाइनिंग लेटर्स को लेकर। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अभी वीडियो में बताया कि आपका जो रोजगार मेला है वो दिसंबर एंड में 29 से 31 दिसंबर के बीच में जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। अब रोजगार मेला का मेन उद्देश्य ये होता है कि उसी के अंदर आपके ज्वाइनिंग लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। लेकिन जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो देखिए जो आपका रोजगार मेला होगा यानी कि 14th रोजगार मेला होगा, वहां पर जो पीएम साहब हैं, जो पीएम मोदी हैं वो वहां पर एक क्लिक दबाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोलेंगे कि सभी कैंडिडेट्स को मैं जो है ज्वाइनिंग लेटर यहां पर देता हूं। सो उसके साथ ही एक क्लिक के साथ, एक बटन के साथ सभी कैंडिडेट्स के ईमेल पर, सभी कैंडिडेट्स का जो ईमेल आईडी है उनके ऊपर जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो यहाँ पर भेज दिए जाएंगे। अभी जो मेन समस्या शुरू हो रही है ना वो यहीं पर शुरू हो रही है, क्योंकि देखिए अभी जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो तो एक क्लिक के ऊपर आपके पास आ जाएंगे और आएंगे किसके ऊपर, आपके यहाँ पर ईमेल आईडी के ऊपर। लेकिन ईमेल आईडी को लेकर अब बहुत बड़ी समस्या शुरू होने वाली है, क्योंकि ईमेल आईडी अब यहाँ पर कुछ बच्चों की ब्लॉक मिलेगी, ठीक है,
कुछ बच्चों की जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल ब्लॉक मिलेगी, यानी कि उसका नंबर अपडेट नहीं है, उस पर रिकवरी ईमेल अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर वो ब्लॉक हो गई है। सेकंड जो है वो अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं, ठीक है, पासवर्ड जो है वो भूल चुके हैं। और थर्ड यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चों ने जो है साइबर कैफे से फॉर्म फिल करवाया, कुछ बच्चों ने किसी दोस्त से फॉर्म फिल करवाया, उसने पता नहीं कौन सी मेल आईडी डाल दी, सो उनको अपना ईमेल ही नहीं पता। ये तीन तरह की समस्याएं जो कैंडिडेट से उनको आने वाली है। सो अगर फर्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूं, जिसके अंदर उनकी आईडी ब्लॉक हो गई है, यानी कि उन्होंने टू मैनी अटेम्प्ट्स कर दिए, बार बार पासवर्ड रिकवरी कर रहे हैं, बार बार वो उसके अंदर सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत गलत पासवर्ड से ईमेल आईडी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस केस के अंदर समटाइम्स गूगल क्या है, आपकी ईमेल आईडी को ब्लॉक कर देता है। सो अगर आपकी ईमेल आईडी ब्लॉक हो चुकी है, सो अब आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप उसको दोबारा से जो है ओपन नहीं करवा सकते, जब तक कि एक लंबा प्रोसेस आप गूगल के पास मेल वगैरह डाल के, डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालकर, अपनी आइडेंटिटी के प्रूफ्स वगैरह डालकर उसे ओपन ना करवाएं। और इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाले केस में जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर उनके पास कोई भी स्कोप अभी अवेलेबल नहीं है। अगर पासवर्ड की मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास ईमेल है लेकिन वो पासवर्ड भूल गए, तो वो अभी सेफ जोन के अंदर है, क्योंकि उनके पास पासवर्ड रिकवरी करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी पासवर्ड रिकवरी करोगे तो आप बोलोगे सर मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है, या मेरे पास मैंने कोई रिकवरी मेल आईडी नहीं डाली है, मैं पासवर्ड तो भूल गया हूँ और मैं पासवर्ड को रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। सो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होता है, इस कंडीशन के अंदर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप गूगल की हेल्प ले सकते हो अपने पासवर्ड को रिकवर करने के लिए, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ठीक डाली है। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्मेशन ठीक ही नहीं डाली, मतलब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं डाली, आपने आपका नाम सही नहीं डाला जब ईमेल आईडी आपने क्रिएट की होगी, सो इस केस के अंदर भी आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप ओपन नहीं करवा पाएंगे। तीसरा केस क्या है, ईमेल और आपको नहीं पता, किसी साइबर कैफे वाले को डाल दी, दोस्त ने डाल दी, सो इस केस के अंदर आप कर सकते हो, क्योंकि साइबर कैफे वाले ने अगर अपनी ईमेल डाली होगी तो 100% उसकी जो ईमेल है वो ओपन एक्टिव मिलेगी, ओपन मिलेगी। सो आप वहां से जाकर उससे अपना ज्वाइनिंग लेटर एटलीस्ट ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर दोस्त ने डाले तो वहां से भी उससे मांग सकते हो। सो ये केस वाले तो थोड़ा ठीक है, चल जाएगा। बट अगर ये दो केस आपके पास हैं जिनके अंदर अगर आप रिकवरी अगर पासवर्ड की कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए एक समस्या बन सकती है, और ब्लॉक ईमेल आईडीज भी यहाँ पर समस्या बन सकती है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब ज्वाइनिंग लेटर्स आपके पास भेजे जाते हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ओनली ज्वाइनिंग लेटर्स आपके पास भेजे जाते हैं, ज्वाइनिंग लेटर्स के साथ जब ज्वाइनिंग लेटर आपके साथ भेजा जाता है, ठीक है, अब उसके साथ दो चीज़ें और आपके साथ है, दो चीज़ें और आती है आपके पास, ठीक है। एक तो आपके पास लेटर आता है ऑफिशियली, ठीक है, दूसरा इसके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट आती है, ठीक है, एंटीसीडेंट फॉर्म आपका आता है यहाँ पर, इसके अलावा अदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वाले फॉर्म्स भी यहाँ पर उनके साथ आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारे फॉर्म्स वगैरह यहाँ पर आते हैं। सो ये लेटर के अलावा ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एसएचओ से फील्ड साइन करवाने होते हैं, टेस्ट करवाने होता है, आपको अदर जो फॉर्म्स हैं वो मजिस्ट्रेट से करवाने होते हैं। सो ऐसे में इनके बिना भी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हो पाती है। सो इसलिए ईमेल आईडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब भाई ये तो चलो समस्या हो गई है कि हमारी ईमेल नहीं है, हमारे पास पासवर्ड नहीं है, ब्लॉक हो गया है, अब इसका समाधान क्या है। तो देखिए इसके समाधान के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग लेवल की चीज़ें हैं, यानी कि ईमेल ब्लॉक हो गया तो उसका अलग समाधान है, अगर आपकी ब्लॉक हो गई है तो उसका अलग समाधान है, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर एक डेडिकेटेड मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप कैसे, अगर आपकी ईमेल आईडी ब्लॉक हो गई है, पासवर्ड अगर आप भूल गए तो कैसे रिकवर कर सकते हो, कैसे ब्लॉक आईडी को ब्लॉक करवा सकते हो टाइमली, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। सो वो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए अलग बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं उन सभी लोगों को जिनके पास ईमेल आईडी है उनको ये बात बोलूँगा कि आप अपनी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है उसको अभी जाकर आपको क्या करना है। देखिए ईमेल आईडी गूगल की जीमेल आपको ओपन करनी है, ठीक है। जीमेल जब आप ओपन कर लेंगे तो वहाँ पर उसके यहाँ पर एक आपकी फ़ोटो बनी होती है ऊपर कॉर्नर पे राइट साइड पर, जब उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आएगा मैनेज अकाउंट, ठीक है, मैनेज अकाउंट। तो वहाँ पर आप जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आएगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जब उसे खोलोगे तो नीचे आएगा पासवर्ड,
ठीक है। अब वहाँ पर आप जाइए और पासवर्ड एक ऐसा सेट कीजिए, अगर पुराना है तो, या फिर कोई और चीज़ आपने अगर उसको आपने अभी तो ओपन ही होगी आपकी में, लेकिन हो सकता है कि आप आगे जाके भूल जाओ, फ़ोन गिर जाए, गुम हो जाए, तो एक ऐसा पासवर्ड सेट कीजिए कि जो आपको याद रहे। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो आजकल फ़ोन्स के अंदर होती है, कि आपके फ़ोन के अंदर वो एक पॉपअप विंडो ओपन करता है कि यस इट्स मी, कि आप लॉगिन करना चाहते हैं या नहीं, उसको आप क्लियरली एक बार बंद कर लीजिएगा। क्योंकि अब उसको बंद करने से क्या फ़ायदा होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप कहोगे सर सिक्योरिटी है, लेकिन अगर गलती से आपका जो फ़ोन है वो कहीं गुम हो गया, कहीं पर आपका फ़ोन गिर गया, और आप नए फ़ोन में अगर लॉगिन करोगे, तो वो पॉपअप विंडो आएगा कि यस इट्स मी पे क्लिक करिए, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। सो अगर आपके पास अगर वो फ़ोन नहीं होगा तो आप चाहकर भी उसके अंदर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए उसको आप बंद कर लीजिए, बाद में आप कर लीजिए, उसको ओपन कर लीजिए, बाद में आप और भी बहुत सारे जो पास कीज वगैरह है वो सारे लगाकर अपनी सिक्योरिटी उसको इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाले आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा, ज्वाइनिंग लेटर्स तो आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जो है वेरिफिकेशंस वगैरह होती है, तो अपने जो पड़ोसी हैं आपके, आपके जितने भी नेबर हो गए हैं, ठीक है, नेबर्स के अलावा आपके जितने भी रिश्तेदार हो गए हैं, ठीक है, ये या इनके अलावा आपके और भी जो एरिया के जो लोग हैं जिनसे आपकी वेरिफिकेशन हो सकती है, उनसे अपने रिलेशनशिप को अच्छे रखिए। इसके अलावा आप बाहर जब भी जाएं व्हीकल्स का प्रयोग कम से कम कीजिए, क्योंकि अगर एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ हो जाते हैं, अगर आप टाइम पर ज्वाइनिंग नहीं कर पा सकते हो, तो अगले बैच के साथ आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। सो ऐसे में डिले होता जाएगा, सीनियरिटी वगैरह सारी चीज़ों के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी इंपैक्ट इन चीज़ों का पड़ जाता है। सो ये चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है। और बाकी जिनके ईमेल ब्लॉक है, ठीक है, जिनके ईमेल ब्लॉक है, जिनके पासवर्ड आप भूल चुके हो, वो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार डालेंगे, हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो सारे मुझे बताना। आपके फ़ोन नंबर चेंज हो चुके हैं जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त दिए थे, तो भी आप मुझे समस्या हो इसके अंदर बताना, ठीक है, उसका भी हल मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सो जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बनाना। और एक चीज़ आपको करनी है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, सभी लोगों को एक चीज़ आज से हर वीडियो के अंदर करनी है, क्या, वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी सवाल आपको पूछना पूछिए, लेकिन उस सवाल के साथ एक अच्छा सा हार्ट जो है, दिल जो है, बड़ा सा दिल, क्योंकि आप सभी लोगों के दिल बहुत बड़े हैं और वो सब चीज़ें मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मुझे प्यार करते हैं, मेरी वीडियोज़ को प्यार करते हैं, हमेशा मुझे जो है अपने भाई की तरह मानते हैं, और मेरी दी हुई सारी इंस्ट्रक्शंस जो है, मेरी सारी दी हुई इन्फॉर्मेशन जो है, उन्हें भी आप इंजॉय करते हैं। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक बड़ा सा अपना जो रेड कलर का हार्ट है वो कमेंट बॉक्स के अंदर पोस्ट कर देना। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।